everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे weight loss और weight gain पर. And to discuss that, we have Mr. Uzair Atiq with us. He's a fitness trainer. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Welcome to Health Talk. Thank you. उज़ैर, जैसे कि मैंने बात की weight loss और weight gain. सबसे पहले weight loss पर बात करते हैं. weight loss करने के लिए डाइट में पहला कदम क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो देखें ना, जब इंसान कोई भी चीज़ का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करता है तो आप देखते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और आपके सामने गलती आती है. बिफोर यू मीट अ ट्रेनर आपको पता होता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा हूँ या खा रही हूँ. सो आपने सबसे पहले अपना पोर्शन कंट्रोल करना होता है. पोर्शन कंट्रोल करना है. और दूसरा ये कि मैं तो वैसे अपने जितने भी पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको ये बात पर्टिकुलरली कहता हूँ कि अपने फूड को सबसे पहले होम पे कन्वर्ट करें. ठीक है. स्टॉप टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड. अपनी डिलीवरीज को बंद करें, अपने डाइन आउट जाते हैं वहाँ पे बंद करें, सब चीज़ों को स्टॉप करें, होम फूड पे शिफ्ट हों. दैट इज स्टेप नंबर 1. होम फूड के बाद आप एक और चेक लगाएं कि मैं जो साइज़ ले रहा हूँ मुझे कितना कंट्रोल. अगर आपने वेट लॉस करना है तो लेट्स से आप चावल की प्लेट लेते हैं और आपकी पूरी ऊपर तक लेयर लगी होती है तो आप कहें जी उसको मैंने 1/4 कम करना है. एवरी स्टेप इज अ ट्रिकल डाउन स्टेप. ठीक है ना. तो ऐसे नहीं होता कि फौरन आपको मैं कहूँ कि आपने वेट लॉस करना है, आज से आप 2500 कैलोरी ले रही थी लेकिन कल से आप कैलोरी 1500 लेंगी, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल स्टेप होगा. तो पोर्शन कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही पोर्शन कंट्रोल है. देखें मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. एक इंसान है वो एक टाइम पे 2 रोटियां खाता है. अगर सुबह 2 रोटियां खाया, दोपहर को भी 2 और शाम को भी 2, तो 6 रोटियां खाई उसने. आप उसको कहते हैं आपने पोर्शन कंट्रोल करना. तो पहला स्टेप ये होगा कि वो 2 से 1.5 या 1.25 रोटी पे है. तो 1.25 रोटी तो ऑटोमेटिकली उसने अपनी 1.5 से 2 रोटियां पूरे दिन से कम कर दी. वो उसका पोर्शन कम हो गया जो वो नॉर्मल डाइट ले रहा था. तो ये उसका बेसिक स्टेप होगा. बेस लाइन हर बंदे की होती है. आपने कोई भी चीज करनी हो तो आप पहले सोचते हैं कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो बेस लाइन पकड़ के आप उसको फर्दर आगे लेके जाते हैं. सो ये तो वेट लॉस के लिए पहला स्टेप होगा ना कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, होम बेस्ड फूड के ऊपर आना है. देन उसके बाद आप फर्दर डाइट प्लान में जाते हैं कि आपने जो वर्कआउट फॉलो करना है उसके साथ किस डाइट को आपने साथ चलाना है. वो डाइट प्लान ऑफ कोर्स डेफिसिट का ही होता है जिसमें कैलोरी डेफिसिट दी होती है. एंड ये बड़े सिंपल फॉर्मूला है. वेट लॉस के ऊपर आपको कहीं कोई और रॉकेट साइंस नहीं मिलेगी. उसका एक ही रूल है, वो ये रूल है कि जो रिक्वायर्ड कैलोरी आपकी बॉडी की है आपने उससे कम खानी है. वो जो डेफिसिट क्रिएट होगा, 2000 अगर रिक्वायर्ड है, 1500 आप ले रहे हैं, तो वो 500 का डेफिसिट अगर आता है और उस 500 को आप मल्टीप्लाई करें कैलोरी को 30 दिन के साथ पूरे महीने की, तो आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं कम कर देंगे अपनी डाइट से. तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शो होगा. आप विजिबल, आपको फर्क नजर आएगा. और जो वर्कआउट अपना काम करता है वो आपकी मसल को स्ट्रेंथनिंग करता है. तो आप लूज कर रहे होते हैं अपना फैट और आपका वर्कआउट साथ में हेल्प करता है कि उसको मजीद निखार पैदा करने के लिए आपके मसल लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है और फैट को रिड्यूस कर रहा होता है. ठीक है. तो ये साइंस ऐसे काम करती है और ये बहुत सिंपल साइंस है बट बहुत से लोगों को समझ नहीं आती इस चीज़ की. अच्छा उज़ैर, ये जितनी भी क्रैश डाइट्स हैं जैसे कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और भी बहुत सारी डाइट्स आई हैं, तो ये कितने नुकसानदेह हैं या बेनिफिशियल हैं? नुकसानदेह तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है. ओके. आपको याद होगा आज से 5 साल पहले, जब 6 साल पहले कीटो डाइट का बहुत ट्रेंड चल रहा था तो लोगों ने धड़ाधड़ फॉलो किया, उसके रिजल्ट भी आए, लेकिन उसके फिर आगे ड्रॉबैक आना शुरू हो गए. ठीक है. तो ये हर चीज़ एक ट्रेंड में आती है. वाटर डाइट आती है, लोग वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं जिसमें आपने सिर्फ लिक्विड का इंटेक लेना होता है, वाटर पे रहना होता है. लेकिन देखिए सर्वाइवल बॉडी का क्या है कि बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिएंट वैल्यू चाहिए. अगर आप बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, बॉडी को गुड फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए. अगर आप सब चीजें को आप प्रोपोर्शनेट करके देंगे, ओनली देन यू विल हैव गुड रिजल्ट्स. तो ये सब मेथड सही हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड थिंग. तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्गर रन में काम करती है? नहीं, यही मैं कहने वाला था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है. ठीक है. आप इसको लॉन्ग रन नहीं चला सकते. अगर आप लॉन्ग रन करेंगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल सबसे पहले डाउन होना शुरू हो जाएगा, शुगर लेवल आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी लो आना शुरू हो जाएगा. बिकॉज ऐसे होता है आप 18 घंटे या 20 घंटे की एक फास्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो विंडो आपको मिल रही है खाने के लिए वो आप उसमें आप मिनिमलिस्टिक चीज़ें खा रहे हैं. सो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं होगा. सो वो अच्छा है, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, बाकी आप 4 दिन अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो करें, दैट इज गुड सोल्यूशन. बट फॉर लॉन्गर रन इट्स नॉट गुड एट ऑल. अच्छा, वेट लॉस के लिए बैलेंस्ड कार्ब्स लेना कितना जरूरी है? पहली बात तो ये कि आपने वेट लॉस करना कितना है. हर इंसान का डिफरेंट गोल होता है. ठीक है. अगर आपने 10 kg देखिए, अगर एक आम घर है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्होंने तो रोटी चावल ही खाने हैं, तो वो लेकिन वो वेट लॉस भी करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे करें ना, ये बात है.
नहीं, उसका बड़ा आसान तरीका है। आप देखें, हमारा मसला रोटी खाने का नहीं है और ना चावल का मसला है। रोटी आप खाएं, लेकिन अगर आपको आटा 100% गंदम का मिलता है या जौ का मिलता है या उसका मिलता है, वो आप यूज़ करें, उसका कोई मसला नहीं होगा। आप फुल्का खाएं, जो रोटी जो आटा अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में मिलता है नॉर्मली, वो आटा एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है। सो वो केमिकल काइंड ऑफ चीज़ होती है, तो उसका फायदा, खाने का फायदा कोई नहीं है। वो आटे का भी एक बाई प्रोडक्ट होता है बेसिकली। ठीक है। आप प्योर गंदम की अगर रोटी खाएं तो उसका फील बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप आम जो सादा आटा अवेलेबल होता है, वाइट आटा इसको बोलते हैं, वो डिफरेंट फील करेगा। ठीक है। सो मसला रोटी खाने का नहीं है। अगर एक आम आदमी अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकता कि वो बहुत ही ऐसी गज़ाएं जो हम वेट लॉस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बहुत महंगी गज़ा खानी है। वेट लॉस का मतलब ये है कि आपने गज़ा को कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है। अगेन चावल की तरफ आते हैं तो चावल मोस्टली अवेलेबल चीज़ होती है हर घर में। ठीक है। बट चावल का खाने का तरीका ये है कि जो चावल हम जिस फॉर्म में खाते हैं वो गलत है। जिस फॉर्म में हम उसमें मसाले ऐड करते हैं वो ठीक नहीं है। हम उसमें जो तड़का लगाते हैं ऑयल का, घी का, वो सही नहीं है। आप प्योर बॉइल्ड राइस वैसे खाएं, वो हार्मफुल नहीं है। बट आप कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स के ऊपर बात करें तो कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स का ये होता है कि जब अगर आपने कार्ब्स कंज्यूम करने हैं पूरे डे में, तो वो नाश्ते में या लंच में डिवाइड करके कंज्यूम करें, उसको डिनर में ऐड ना करें। सो एक फॉर्मूला ये भी होता है, बहुत सारे उसको फॉलो करते हैं कि वो आपने सुना होगा कि 6 बजे के बाद किसी किस्म का कार्ब्स नहीं लेते हैं। सो वो लोग भी डाइट पे ही होते हैं। वो जो भी कार्ब्स कंज्यूम करते हैं वो बिफोर 6 PM करते हैं। 6 PM के बाद वो सिंपली प्रोटीन लेते हैं, दैट्स इट। उसका फायदा ये है, एक तो उनका स्लीप सही होता है, डाइजेशन का मसला नहीं इतना होता, और डेफिनेटली जब कार्ब्स आप लेके सोएंगे तो आपकी बॉडी में गट को मसला होता है, मेटाबॉलिज्म का मसला होता है, दीगर मसाइल साथ हो जाते हैं। यस, तो ये प्रॉब्लम है। सो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप रोटी चावल को बंद करके कोई और ग़िज़ा ढूंढना शुरू कर दें। आप रोटी चावल खाएं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन को चेंज करें। अच्छा उज़ैर, ये तो हमने बात की है वेट लॉस के हवाले से। अगर गेन की मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी डाइट है जो गेन के लिए ली जाती है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि मिल्क शेक्स दें, खजूरें दें, तो इस तरह की चीज़ें दिया जाते हैं, प्रोटीन शेक्स, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, गेन में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है आपने सिर्फ वजन बढ़ाना है, उसके लिए आप कुछ भी खाएं वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज उसमें आप केक खाएं, पिज्जे खाएं, शवारमे खाएं, जो भी खाएं, क्योंकि आपका फैट लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक है कि मैंने गेन करना है, बट मैंने मसल मास को इंक्रीज करना है, कि बॉडी में मैक्सिमम मसल हो, मिनिमल फैट हो। सो जो फिटनेस में लोग गेनिंग की बात करते हैं वो एक्चुअली वेट गेन की बात नहीं करते, वो मसल गेन की बात करते हैं। सो टेक्निकली थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि मास गेन करने के लिए हमें अपना प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन होता है। तो जितना बॉडी का प्रोटीन आप लेंगे, जितना बॉडी में प्रोटीन जाएगा, उतना आपका फायदा है कि मसल गेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए ऐसी तमाम ग़िज़ाएं जो पहले बेसिकली प्रोटीन देती हैं, आप मीट का इस्तेमाल करें, रेड मीट का इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें चीज़ को ऐड करें, चीज़ बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक ये बात रही नट्स की और खजूरों की जो हम ऐड करते हैं, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, दीज आर गुड फॉर योर स्किन, फॉर विटामिन ई के लिए, आंखों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। बट ये इसका कसरत से इस्तेमाल भी नहीं किसी को रिकमेंड किया जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर वेट मसल गेनिंग में जाना है तो आपने गुड कार्ब्स को भी ऐड करना है। सो गुड कार्ब्स बेसिकली मोस्टली इसमें फाइबर भी होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी हमारे यहाँ बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, हम खा सकते हैं, वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड कार्ब्स। ठीक है। फिर हम सब्जियों को ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा गुड सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मिल सकती है। फिर हमें ओट मील की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जिसको हम दलिया बोलते हैं, पोरिश को ऐड कर सकते हैं, वो हम अपने उसमें ऐड कर लें, तो दीज आर ऑल गुड सोर्स ऑफ। सो हमेशा हमें जब गेनिंग की तरफ जाना है तो हमने बल्किंग की बात करनी है, तो फिर हमने अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है और गुड फैट कर लेनी चाहिए बेसिकली। मैक्रोस कंट्रोल करना आना चाहिए आपको प्रोटीन का इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक, गुड फैट्स का इंटेक पता होना चाहिए अगर आपने गेन करना। बिल्कुल। अच्छा उज़ैर, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ वेट लॉस और वेट गेन के लिए कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करें। कैटेगोरिकली पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, बीइंग अ ट्रेनर, एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो वेट गेन के लिए और वेट लूज के लिए एक्सरसाइज ही होती है, मुख्तलिफ नहीं होती। नहीं, मुख्तलिफ होती हैं ऑफ कोर्स। जो पैटर्न आपका, लेट्स से आपका गोल अगर वेट लॉस है तो उसके लिए आपका जो डाइट पार्ट है
जो आपका न्यूट्रिशन पार्ट है दैट प्लेज अ वाइटल रोल। सो एक्सरसाइजेस डिफाइन नहीं करती कि आपने वेट गेन करना है या वेट लूज करना है। हाँ, उसके पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, लाइक आपके रेपिटेशंस को इनहांस करना है या वेट प्रोग्रेशन को इनहांस करना है। बट एक्चुअली जो वेट लॉस और वेट गेन के पीछे जो थ्योरी है वो आपकी न्यूट्रिशन की होती है बेसिकली। सो पर्टिकुलरली अगर कोई बंदा आपसे पूछे जी कि मैंने वेट गेन करना है तो मैं कौन सा एक्सरसाइज करूँ, तो ये उसका सवाल थोड़ा सा ना रिफ्रेश करना पड़ता है। उसको ये कहना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ खाऊं जो मैं वेट गेन करूं, क्योंकि वर्कआउट साथ में कर रही है, क्योंकि वर्कआउट उसको साथ में हेल्प आउट करेगा इंटीग्रल पार्ट के तौर पे ऊपर। और वेट लूज में सिंपल फार्मूला होता है कि आप डेफिसिट पैटर्न को फॉलो करते हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी होती है उससे कम लेते हैं तो आपका वेट लॉस तरफ जाते हैं विद गुड वर्कआउट। ठीक है। वेट गेन में आप जब अपनी कैलोरीज को सरप्लस में लेके जाते हैं, वो सिंपल फार्मूला है आपका कि आपने अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से ज्यादा कैलोरी लेनी है अगर आपने बल्किंग या वेट गेन में जाना। ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल क्या है, गेन करना या लूज करना? ये हर इंसान की जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है, एनाटॉमी होती है, वो डिफाइन करती है। कुछ लोगों के लिए गेन करना बहुत मुश्किल होता है, दे आर वेरी स्किनी एंड दे आर अनएबल टू अडैप्ट द पैटर्न, और वो गेन नहीं कर पा रहे होते। लेकिन समटाइम्स जेनेटिकली भी तो होता है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जेनेटिकली। तो अगर आप एक चीज तो जेनेटिकली है ना कि अगर आपने मोटापे की टेंडेंसी है और आपके एंसेस्टर से चलती आ रही है, पेरेंट्स को भी है, फिर आप में ट्रांसफर होती है, वो एक अलग से पैटर्न होता है। बट एक पैटर्न ये है कि एक बंदा कहता है कि थोड़ा लीन हूँ, मैंने अपना वेट गेन करना है, और आपने नॉर्मली देखा कि लोग करते भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस एंड एक्टर जो किसी पर्टिकुलर रोल के लिए अपना वेट पुट ऑन करते हैं एंड देन उसको रिड्यूस। तो वो इंसान के अंदर ये चीज है, वो कर सकता है। नथिंग इज डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं बीइंग अ ट्रेनर ये बात करूंगा कि गेन करना मुश्किल है या लूज करना मुश्किल है, दोनों चीजें इक्वली आसान है। इट्स जस्ट यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी फोकस्ड कि मेरा गोल क्या है। अगर आप गोल से नहीं हटेंगे, इट्स वेरी इजी कि आप अपना रिक्वायर्ड गोल अचीव करें और अपने रिक्वायर्ड वेट तक पहुंच जाएं। बिल्कुल। सो इंसान के हाथ में है ये सब कुछ। अच्छा उज़ैर, एज अ ट्रेनर मैं चाहूंगी कि आप 3 बेसिक एक्सरसाइजेस बताएं लूज करने के लिए भी और गेन करने के लिए भी वेट को। ओके, बेसिकली अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर पे हैं और अगर आप कहते हैं जिम जाना मेरे लिए मुश्किल है या मेरी वर्क रूटीन ऐसी है कि मैं जिम नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप सर्टन वर्कआउट को फॉलो करें, जिसमें आप स्टार्ट करें अपने वार्म अप के साथ। तो वार्म अप में आप अपने आप को जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप लेग रेस कर सकते हैं, आप माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं। अब इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करना है आपने। ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब ये कि उसमें मॉडरेसी है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो कोशिश करें कि रेपिटेशंस को कम रखें, 8 से 10 रेपिटेशन रखें, 3 से 4 सेट्स करें। ठीक है। मॉडरेसी मेंटेन रखें और ग्रेजुअली जब आप इसको फॉलो करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आफ्टर 2 वीक 3 वीक जब आपको लगता है कि मैं अब इस पे अबूर हासिल कर रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी बेहतर हो रही है, मैं डिसिप्लिन हो रहा हूँ उसको करने में, तो आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है। स्टार्ट आप 10 रैप से करें, करते करते आप 15 से 20 रैप्स तक चले जाएं। सो जो लोग चाहते हैं कि मैं गेन करूं, और नॉर्मली लोगों के पास घर में छोटे मोटे वेट्स होते हैं, 2 kg 1 kg 3 kg 5 kg तक का तो घर में वेट होते हैं, उनको चाहिए कि अगर वो बल्किंग की तरफ आ रहे हैं या वेट गेन करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें इसी पैटर्न के साथ, और फिर बल्किंग के लिए बाइसेप कर्ल्स करें। ठीक है। ठीक है, बाइसेप कर्ल्स वेरी इजीली आप डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप शोल्डर प्रेसेस कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी आप एक ही पैटर्न एक ही डंबल के साथ आप सारे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन आप किसी फ्लैट सरफेस पर लेट के ऊपर चेस्ट प्रेसेस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपने अपनी कंपाउंड मूवमेंट को बेहतर करना है, कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ही मूवमेंट करते हुए मल्टीपल आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं। डेडलिफ्ट का प्रोसेस बड़ा आसान है कि आप सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में जाके बॉडी को लीन फॉरवर्ड करें, डंबल की मदद से टो की तरफ जाएं और वापस उठें। सो उससे आपकी एक तो लोअर बैक भी मजबूत होगी, आपका मल्टीपली बैक भी इंगेज होगी, और आपका हैमस्ट्रिंग जो ग्लूट्स पार्ट है वो भी इंगेज होंगे। सो ये छोटे मोटे वर्कआउट जो हैं आप घर पे कम खर्चे में इजीली विदाउट जिम मेंबरशिप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट की सिंपलिसिटी बड़ी सिंपल फॉर्मूला होता है। डाइट के लिए कोशिश करें, अगर आप वेट गेन में जा रहे हैं, पहले वो हजरात जो वेट गेन की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप को प्रोटीन इंटेक की तरफ राग़िब करें। ठीक है। प्रोटीन इंटेक का सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास जो होता है वो एग्स की फॉर्म में होता है, अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी और अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी। सो एग्स की इंटेक को बढ़ाएं। नॉर्मली जो लोग चाह रहे हैं कि मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ाऊं, तो 8 से 10 अंडे वाइट एग्स वाइट की फॉर्म में वो इंटेक कर सकते हैं। होल एग भी खा सकते हैं। जिन्होंने बहुत स्किनी से वेट गेन करना है तो उनके लिए होल एग इज गुड, सो दे कैन टेक द होल बॉइल्ड एग। अच्छा, वो उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल को अपनी डाइट में कोशिश करेंगे तीनों पोर्शन में वेजिटेबल का पोर्शन भी हो। देन ट्राई टू हैव गुड कार्ब्स का इंटेक। गुड कार्ब्स में आपने ऐड करना है मैश पोटैटो,
सबसे अच्छा सोर्स है। आप एग बॉइल्ड पोटैटो जो बॉइल्ड होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा सोर्स है। आप अपने ब्रेकफास्ट में चीज़ को ऐड कर सकते हैं, वो अच्छा सोर्स है। एंड ट्राई टू ऐड नट्स ऑल्सो। सो ये उन लोगों के लिए हो गया जो वेट गेनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब जो वेट लूज की तरफ आ रहे हैं, जो वेट लॉस जिनका है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कैलोरी डेफिसिट लें। डेफिसिट में उन्होंने प्रोटीन इंटेक लेना है, वो एग अगर लेंगे तो वो उसमें से योक निकाल दें और खाली एग वाइट लें और उसकी क्वांटिटी वही रखें 6 से 8, अगर बहुत खा सकते हैं तो 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली वो फॉलो करें कि अपने कार्ब्स के इंटेक को कम करें। अब कार्ब्स का इंटेक सबसे ज़्यादा नज़र आता है हमारी डाइट में, क्योंकि हम एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी है, तो हमारे इंटेक में इस्तेमाल जो रोटी का बहुत ज़्यादा होता है, घरों में रोटियां बनती हैं, चावल का बड़ा इंटेक और होता है, उनको हमने मिनिमलिस्टिक लेके जाना है। कोशिश करें सुबह एग वाइट से नाश्ता करें, साथ में कॉफ़ी लें थोड़ी सी, और साथ में थोड़े से ऑलिव्स को यूज़ करें, ठीक है। उसके 4 से 5 ऑलिव्स के पीसेस स्लाइस फॉर्म में ले लें। दोपहर को कोशिश करें कि आप सैलड्स को यूज़ करें, वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स को ऐड करके अच्छा वेजिटेबल सैलड का बाउल बनाएं, उस बाउल को यूज़ करें। ग्रीनरीज की तरफ ज्यादा जाएं और कार्ब्स आप कह रहे हैं वेजिटेरियन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल थोड़ा सा एनहांस करें और ग्रिल्ड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सो एनीथिंग व्हिच इज फ्राइड एंड ऑयल्ड वो आपने इज्तनाब करना है अगर आपने लूज की तरफ जाना है। और रात को कोशिश करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि आपने कोई हैवी चीज नहीं लेनी, कोई मुरगन ग़िज़ाएं। लास्ट मील कितने बजे हो जाना चाहिए? देखें, अगर आपका टाइम जो भी सोने का है उससे कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले। सो मैं बहुत डिसिप्लिन अगर लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ 7:30-8 तक अपना मील ले लूँ, डिनर हो जाए, अगर मैंने 11:30-12 तक सो जाना है। अच्छा उज़ैर, अगर स्टबन फैट की बात करें तो एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं हमारी बॉडी पर जहाँ पर स्टबन फैट होता है, जैसे कि आर्म्स हैं, थाइज हैं और बेली है। तो अक्सर ख़वातीन को स्पेशली ये मसला होता है, तो वो क्या कर सकती हैं? अगर वो जिम नहीं जा सकती, घर पर क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं उनके लिए? देखें, पहली बात तो ये कि सारा फैट जब बॉडी से ना निकला तो वो स्टबन नहीं होता है। exactly. और इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। एक पर्टिकुलर एरिया से आप नहीं फैट रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अब नॉर्मली जो फीमेल से मसला आता है वो बेली फैट का आता है, या पोस्ट प्रेगनेंसी जो होता है उसके बाद आपका बेली बहुत प्रोमिनेंटली उसकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है इफ़ यू हैव अ सी सेक्शन। सो प्रॉब्लम ये होती है कि हमने उस पर्टिकुलर को, पहली बात तो ये अगेन डेफिसिट फार्मूला आपने नहीं भूलना। जब तक इनटेक ऑफ द फूड कंट्रोल नहीं होगा, यू कैन नॉट रिड्यूस एनीथिंग। आप भले 3 घंटा जिम कर लें। सो ये थोड़ी सी खवातीन को, या स्पेशली वो लोग जो ये जिम जाके कोशिश करते हैं कि हम एब्स का वर्कआउट करेंगे फॉरन एब्स बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनते। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन पे बहुत फॉलो करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है अपने पोर्शन साइज के ऊपर, कैलोरी इनटेक के ऊपर, मैक्रो काउंट्स के ऊपर। सो खवातीन को चाहिए कि पर्टिकुलरली अगर वो घर पे हैं, सो वो ये जो मैंने वर्कआउट शुरू में एक्सप्लेन किए, हाई नीज, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, लेग रेजेस, ये वो 4 से 5 ऐसे वर्कआउट हैं कि वो डेली करें, बिकॉज ये उनको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे टू गेट द मोमेंटम और थोड़ा मोटिवेट करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी मोबिलाइजेशन ऑफ द बॉडी है ना, वो होना शुरू हो जाएगी। बट अल्टीमेटली देयर आर सर्टेन पॉइंट जहाँ पे एक बंदे को जिम जाना पड़ता है, बिकॉज आप बॉडी वेट के ऊपर एक सर्टेन तक रिलाई कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी मोमेंटम में आती है, देन यू शुड फॉलो सर्टेन रूल्स। उसके लिए ये क्या, तो आप वेट्स को घर ले आए, छोटे मोटे वो करना शुरू कर दें, और ना कोई करीब जिम ज्वाइन करें। हाँ, उस जिम में जाके वर्कआउट करें। बिकॉज देखिए, जब आप मशीन से वर्कआउट करते हैं तो मशीन सर्टेन टारगेट पार्ट को हिट करती है। आर्म्स के लिए आर्म्स की मशीन होती है, लेग्स के लिए लेग्स की मशीन होती है, ट्रैप्स को कम करने के लिए ट्रैप्स की मशीन होती है। तो मशीन आपके टारगेट पार्ट को हिट करेगी अगर आपने टारगेट वेट लॉस करना है। बट रिमेंबर कि टारगेट कट डाउन कभी बॉडी में नहीं होता, हमेशा बॉडी श्रेड होती है, टोन्ड होती है ओवरऑल। अच्छा उज़ैर, एज अ ट्रेनर मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ 3 गोल्डन टिप्स दें वेट लॉस और वेट गेन के हवाले से। अच्छा देखें, जिस बंदे का गोल तो वेट लूज करने की तरफ जा रहा है और वो चाहता है कि मैं अपना वेट कम कर लूँ और अपनी एस्थेटिक अपीयरेंस को बेहतर करूँ, सो रूल नंबर 1 है कि वो अपनी पोर्शन साइज कंट्रोल करे। सबसे पहले पोर्शन साइज के बाद कोशिश करे कि होममेड फूड खाए, और उसके बाद वो कोशिश करे कि वो जिम ज़रूर करे, एटलीस्ट 30 मिनट्स और एटलीस्ट 4 days अ वीक। ये वो 3 काम करेगा तो डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होगा। बिकॉज मैं ये लोगों को ये बात समझाता भी हूँ कि जो फिटनेस है ना, गेनिंग हो या लूजिंग हो, वो एक अलग टॉपिक है, बट फिटनेस इस बात का नाम है कि आपने आपको कितना डिसिप्लिन करते हैं, और डिसिप्लिन होना ही सब कुछ है। और जो लोग गेनिंग में आते हैं वो ये कोशिश करें कि वो भी खाना होममेड खाएं, लेकिन कोशिश करके प्रोटीन इनटेक अच्छा लें, कोशिश करें कि वो नेचुरली
मेड चीज़ों का इस्तेमाल करें, सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं जो आपको बाद में परेशानी पहुंचाएं, जिसमें आपके आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सी ऐसी गोलियां आती हैं, बहुत कुछ आता है मार्केट में अवेलेबल है। सो प्लीज आप फोकस करें कि आपका डाइट जो नेचुरल डाइट है वो कितनी बेहतर हो सकती है। एंड अगेन उसके लिए फॉर्मूला वही है कि जिम उसने भी करना है जिसने गेन करना है। सो 30 से 40 मिनट्स आपने जिंदगी में निकालने और कम से कम 4 दिन वीक में वर्कआउट करें। वेल, थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।